अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी आज मैं बिजनेस के ऊपर बात करूंगा कि हम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी हमारा बिजनेस है और उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो उसकी क्या ऐसी रीजन है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। तो आज वो सारी रीजंस आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा आप लोगों का फायदा होने वाला है। लेकिन जी जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी खामी होती है, जो हमारा वीक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि हमने डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो अपने हाथ में रखी होती है। हम अपने की एम्प्लॉइज जो मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे ट्रस्ट की जो है वो कमी होती है। ट्रस्ट की कमी की वजह से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे होते। देखिए जी 5 करोड़ का हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं और 5,000 का डिसीजन करना हो तो मैनेजर हमें कॉल कर रहा होता है कि सर ये पंखा खराब हो गया, ये हमें चीज चाहिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जब ये डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास होगी, छोटे छोटे मामलों में, अनप्रोडक्टिव कामों में हम लोग इन्वॉल्व होंगे तो हम नए बिजनेस के बारे में कैसे सोचेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे सोचेंगे, बिजनेस पॉलिसीज के बारे में कैसे सोचेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में कैसे सोचेंगे। तो इस बात को जहन में रखेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो आपको अपने ट्रस्ट लेवल यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर को भी बढ़ाना होगा। दूसरा एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे जरूर सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस के अंदर ना एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या होती है कि अगर सपोज मैंने कोई काम करना है या मेरे रिलेटेड कोई काम है तो मेरा एम्प्लॉय मेरे से ना पूछे, वो खुद से ही डिसीजन कर सके। यानी कि आपने अपने एम्प्लॉय को एक लिमिट देनी होगी कि भाई 5,000, 10,000, 20,000 या आपका अगर बिजनेस बड़ा है तो 50,000 तक या 1 लाख रुपए तक आपको मेरे से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फिर छोटे छोटे अनप्रोडक्टिव कामों से अपने आप को बाहर निकालें। देखें एक घर के अंदर भी अगर एक छोटा होता है ना तो उसे अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर नहीं देते तो कभी भी अंदर से बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब तक वो गलती नहीं ना करेगा तो सीखेगा कैसे। इसलिए छोटों को गलती करने दें। जब वो गलती करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद वो बड़े इंसान होंगे। ऐसे ही आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं ये भी आपके बच्चों की तरह होते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस देखें, आपके अल्टीमेटली आपके बिजनेस को फायदा होने वाला है। तो इसलिए छोटे छोटे मामला को सोचने के बजाय आप बड़े मामला को देखें। तो बिजनेस की डेफिनेशन भी यही है कि बिजनेस आपके होने के साथ या आपके होने के बगैर वैसे ही चले जैसे आपके होने के साथ जो है वो चलता है। आपकी कुर्सी अगर खाली है तो सिस्टम वैसे ही चल रहा हो जो आपके बगैर चलना चाहिए। बिजनेस डोंट वांट डिपेंड ऑन वन पर्सन, बिजनेस वांट्स लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल। बिजनेस को लीडर्स चाहिए होते हैं डिफरेंट लेवल पे। जैसे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे सेपरेट जो ना ट्रीट कर रहा हो, आप ऊपर बैठ के सिस्टम ऐसा डेवलप करें, आप उसे चेक कर सकें कि कहीं पे फ्रॉड वगैरह तो नहीं मेरे साथ हो रहा। देखिए ना पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, KFC है, वो तो नहीं लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आते हैं या इंडिया के अंदर आते हैं, या कभी कभार उनके विजिट्स माइट भी पॉसिबल होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिस्टम एक ऐसा डेवलप कर दिया हुआ है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क, अपनी चेन जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप भी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अपने ट्रस्ट लेवल को बढ़ाएं, डिसीजन मेकिंग पावर को जो है ना बढ़ाएं। वो एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, इसको मेंटेन करें, आपका बिजनेस डेफिनेटली जो है ना वो एक्सपेंड करेगा। देखिए उसके बाद देखिए मैं अगर कारोबार मैंने स्टार्ट किया तो मेरी आमदनी सपोज 25,000 थी। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार के ऊपर मैंने मेहनत की, उसकी सफाइयां भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, उसकी कोई मशीन खराब हो जाती है वो भी मैं खुद ही ठीक करवा रहा हूँ, कोई पंखा कोई मोटर जो है ना वो खराब हो जाती है उसको भी मैं खुद ही ठीक करवा रहा हूँ। देखिए ये बिजनेस स्टार्ट जब होते हैं तो फिर ठीक है, वन मैन आर्मी मुझे होना चाहिए। लेकिन जब मेरा बिजनेस, मेरी इनकम लेवल बढ़ चुका हुआ है तो मुझे इस सिस्टम को भी चेंज करने की जरूरत है। अगर मेरी आमदनी इस वक्त 1 लाख है और मैं अपनी आमदनी को 2 लाख तक, 3 लाख तक, 5 लाख तक या 25 लाख तक लेके जाना चाह रहा हूं तो मुझे अपने सिस्टम में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत है। जितने भी अनप्रोडक्टिव काम है, जितने भी मतलब ऐसे काम जिसके मैं ना भी इन्वॉल्व हूं तो उसे जो है ना वो बिजनेस फिर भी उसके बावजूद भी एक्सपेंड करे तो मुझे उससे निकल जाना चाहिए। किस तरीके से हम लोग निकल सकते हैं, वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन बिजनेस की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आर्ट है कि आप अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने की एम्प्लॉइज, अपने मैनेजर को शिफ्ट करें। आप उन्हें कहें कि भाई मैं ये बिल्कुल काम नहीं देखूंगा, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने ये काम करवाना है, मुझे एट द एंड जो है वो रिजल्ट जो है ना वो ये रिक्वायर्ड है।
तो उसके बाद आप अपने आप को उस बिजनेस से निकाल दो और किसी नए आइडिया के ऊपर काम करो, नए बिजनेस के ऊपर काम करो, ताकि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओ। बिजनेस भी यही कहता है कि इफ यू डू if you are not upgrading, it means you are downgrading। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो इट मींस आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये मेरी बिजनेस जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या नए जो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल आफ्ताब भट्ट यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा।